कैसे हो बेटा? मस्त। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। 3.4 बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखा है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है क्या? अच्छा, इक्वेशंस क्या है बेटा? जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दो स्टेटमेंट हैं, 2x प्लस वाई और 5। ये इनमें बॉन्डिंग है इक्वल से। यदि कोई स्टेटमेंट में इक्वल इन्वॉल्व है तो स्टेटमेंट इक्वेशन कहलाता है बेटा। क्यों? 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 क्या है? एक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। क्यों बेटा? ये दो स्टेटमेंट हैं और ये बंधे हुए हैं किससे? इक्वल से। ये किसी स्टेटमेंट में इक्वल इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या हो जाता है बेटा? इक्वेशन हो जाता है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे बेटा वेरिएबल कोई x है मान लो और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, तो साइन x इक्वल टू यदि 1/2 है बेटा, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है बेटा। क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये इक्वेशन है बेटा। क्यों? बीच में इक्वल का साइन लगा है और एक स्टेटमेंट है बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए इक्वेशन हो गया। इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल x है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है साइन, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। पूरा स्टेटमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। अच्छा बेटा, हमने इक्वेशन देखा था, और इक्वेशन यदि है कोई तो उसमें x की वैल्यूज भी आती हैं। उसका कोई यदि इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है बेटा। हमने क्या पढ़ा था कि यदि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आएगी क्या आएगी बेटा? -2, या x की वैल्यू आएगी -3। x की वैल्यूज हो जाएंगी -2 और -3। यही होगा ना बेटा? इसके फैक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? x प्लस 2 और x प्लस 3। x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3। तो ये जीरोज हो गए। तो यदि ये जीरोज हो गए या x इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हो गए। ये क्या है बेटा? सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या है? ये सॉल्यूशंस है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यदि है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेटा सॉल्यूशंस होंगे। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले हमने एग्जांपल दिया था आपको, साइन x इक्वल टू 1/2। ये क्या बेटा? एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है। अच्छा, 1/2 क्या है बेटा? साइन x को, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन 30 की। और साइन 30 को हम क्या लिखते हैं? साइन π/6, 30/180, तो साइन π/6 आ गया। ठीक है, तो यहां से आप अभी कह सकते हो कि x की जो वैल्यू है या इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसमें से एक है π/6। ठीक है, सॉल्यूशन का कांसेप्ट क्लियर हुआ है? जैसे हम अलजेब्रिक इक्वेशंस में सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की इक्वेशंस जो होती हैं उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। उसमें भी हम वेरिएबल x की वैल्यू निकालते थे, यहाँ भी वेरिएबल x की वैल्यू निकालेंगे। तब जब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे, डिफरेंट क्या होंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगी। बात समझ पा रहे बेटा? इक्वेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व हो, जिसका वेरिएबल का कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा पूरा।
और x की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को, जो इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव कर दे, वह सॉल्यूशंस कहलाएगा। ठीक है, x की हम ये देख रहे बेटा, साइन 30 की वैल्यू यानी साइन पाई बाई 6 होता है 1/2, इसका हम जो x है वो पाई बाई 6 है। ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हो गया, सॉल्यूशंस के बारे में, जीरोस के बारे में, वैल्यूज के बारे में हम लोग तो बहुत पहले से अवेयर है। ठीक है, अब रह गई बात बेटा किसकी, जो इसमें जिस एक्सरसाइज 3.4 में हम करेंगे सॉल्यूशंस है, क्या है उसमें हम देखेंगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमको कह रखा है कि द सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सच दैट, सॉल्यूशंस ऐसे हो, x की वैल्यू ऐसी हो कि वो 2 पाई से कम हो, 2 पाई से कम हो। हाँ हमने तो सही तो पढ़ा था सर, जो है ये 2 पाई से कम हो, x छोटा हो 2 पाई से, और 0 हो या 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो या 0, ये। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए हम लोग जो अभी देख रहे थे, एक एग्जांपल देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि साइन x = 1/2। तो हमने देखा कि साइन जो x है ना बेटा, ये साइन पाई बाई क्या होता है 6। तो एक सोल्यूशन तो बेटा ये पाई बाई 6 आ गया, लेकिन ये कह रहा है कि वो सारे सोल्यूशन जो 2 पाई से छोटे हों और 0 के इक्वल हो सकते हैं या 0 से बड़े हो सकते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें बेटा कोई और सॉल्यूशन बन सकता है जो इस कंडीशन को अप्लाई करें, जैसे हमने क्या देखा था कि साइन जो है वो साइन ही रहता है किसके, पाई के साथ। ठीक है, देखो हम थोड़ा सा मेमोराइज कर लेते हैं पुरानी चीजें। ठीक है, हमने क्या कहा था कि साइन, देखना था, साइन पाई प्लस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा, बेटा ये साइन थीटा ही रहता है, क्यों, यही है ना। अच्छा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे। पाई प्लस थीटा कहां पड़ेगा, पाई यहां तक हो गया बेटा, अब प्लस थीटा यहां पड़ गया, ये माइनस हो जाता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन पाई माइनस थीटा, पाई यहां तक आ गया और इसमें माइनस कर दिया इतना, ये एंगल जो बना वो कहां बना, सेकंड में, ये पॉजिटिव रहता है। तो हम पाई की वैल्यू तो इतना है ही है, और साइन इसको हम पाई बाई 6 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, साइन x = क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 6। हमारी बात समझना बेटा, क्या कि इसको सॉल्व करोगे, क्यों, साइन पाई माइनस पाई बाई 6 सॉल्व करोगे तो बेटा ये देगा कि नहीं देगा, क्यों, बात समझ रहे हो कि नहीं, हमने देखा साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा जो है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो देखो क्या आ गया बेटा, यहां से x की 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, पाई बाई 6, पाई बाई 6 और क्या बेटा 5 पाई बाई 6। ठीक है, x की 2 वैल्यूज आ गई, कब, जब साइन x = 1/2 था, इस इक्वेशन की 2 वैल्यूज आ गई, कैसे, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू यही होती है, और पाई बाई 6 को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं, और ये फॉर्म जो है पाई बाई 6 को बताता है, इसका और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू भी 1/2 है, और साइन 5 पाई बाई 6 की भी वैल्यू 1/2 है बेटा, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। ठीक है,
तो अच्छा ये चेक कर लो, ये क्या है, ये एक्स जो है की वैल्यू पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स कहाँ है बेटा, 0 से बड़ा है और 2 पाई से कम है। ये भी क्या है, 0 से बड़ा है और 2 पाई से कम है। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बेटा। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हमको ये पता होना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन और कॉट जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाते हैं कब, जब उनको पाई के साथ प्लस किया जाता है या पाई के साथ माइनस किया जाता है। ठीक है, साइन डिफरेंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि वो प्लस होगा कि माइनस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, और इसमें कॉस या सेक पॉजिटिव। ये क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, साइन हो, कॉस हो या टेन हो, ठीक है, पाई प्लस थीटा हो तो भी साइन थीटा हो जाता है, या पाई माइनस थीटा हो तब भी साइन थीटा है। ये प्लस होगा या माइनस, ये इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये हमको जब हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कर रहे होंगे तब ये हमको पता होना चाहिए, इसको हम मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात और बच गई जनरल सॉल्यूशंस की। जनरल सॉल्यूशंस का, जनरल सॉल्यूशन क्या है, वो सारे सॉल्यूशंस जो क्या बेटा, वो सारे सॉल्यूशंस जो इक्वेशंस को वेरीफाई करें, जनरल सॉल्यूशंस कराते हैं। जैसे बेटा ये एंगल मान लो आपका पाई बाई सिक्स है, कितना है, पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, लेकिन ये आप यहां से घूम करके मान लो 2 पाई आ गए और 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स गए, तो साइन 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स की वैल्यू बेटा 1/2 ही रहेगी। बात समझने की कोशिश करना बेटा। क्या, मान लो हम एक पूरा राउंड लगाइए 2 पाई, फिर वहीं पहुंच गए और फिर पाई बाई सिक्स गए, तो ये कितना हो गया एंगल, ये एंगल एक 2 राउंड लगाए, मान लो एक राउंड लगाया ये 2 पाई, फिर एक राउंड और लगाया 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा साइन 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ गई। तो क्या होगा, 1/2 के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। साइन पाई बाई सिक्स क्या, साइन एक्स इक्वल टू ये 1/2 है, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू 2 पाई, एक्स की वैल्यू एक तो पाई बाई सिक्स हो सकती है, दूसरा 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स होती है, या 3 पाई प्लस पाई बाई सिक्स होती है, 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स होगी। ठीक है, जितना रिवैल्यूएशन कर लो प्लस पाई बाई सिक्स में चलेगा। नंबर्स ऑफ रिवैल्यूएशंस कितने भी कर लो तो नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस कितने भी हो जाएंगे बेटा। ठीक है, यही हमने यहां लिखा है कि ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर इज कॉल्ड जीएस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना, प्रेजेंटेड बाय एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर इज कॉल्ड जीएस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलग अलग हमको बेटा मेमोराइज करना पड़ेगा, बेटा याद करना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, याद हो जाएगा। क्या है, एक साइन एक्स इक्वल टू क्या बेटा, इफ फर्स्ट पार्ट 3 ही चीजें हैं, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। जैसे एग्जांपल में हमने देखा था बेटा भी कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 था, और 1/2 को हमने क्या लिख लिया था, साइन पाई बाई सिक्स। तो यहाँ एज्यूम करना बेटा, वाई के जगह पे यहाँ क्या है, पाई बाई सिक्स है, और एक्स की जगह पे यहाँ एक्स तो ही है। तो एक्स की जो भी वैल्यूज आएंगी, जितने भी सोल्यूशंस आएंगे, वो क्या होंगे, एन पाई प्लस
-1 की पावर n इंटू वाई। ये है बात, समझना बेटा। साइन एक्स, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, मतलब इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n पाई प्लस -1 इंटू वाई। जैसे यहां से हमको x निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई की जगह पे क्या है यहाँ पाई बाई 6। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। बात समझ रहे हो बेटा। इससे x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो इसमें n की जगह पे कोई भी हम इंटीजर रख देंगे। n क्या है, n बिलोंग z, n बिलोंग इंटीजर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा साइन x का। और यदि हमको cos x इक्वल टू cos y दे रखा हो, क्या दे रखा होगा, cos सेकंड cos x इक्वल टू cos y, तब बेटा x इक्वल टू हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये एक जनरल सॉल्यूशन है किसका, cos x इक्वल टू cos y। इसमें जितना भी n की वैल्यू रखो, नंबर्स ऑफ n क्या है, बिलोंग इंटीजर्स, n बिलोंग इंटीजर्स। ठीक है, n निगेटिव हो सकता है, n पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, इंटीजर कोई भी हो सकता है, n जीरो भी हो सकता है। ठीक है, एंगल बेटा ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, एंगल बने ही ना, ये यही का यही रह जाए तो ये जीरो हो जाएगा। और ये और ये एंगल ऐसे बनना चाहिए, पॉजिटिव हो जाएगा, एन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, एंड इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर होगा। ये इंटीजर प्लस माइनस या जीरो कुछ भी हो सकता है। दो पार्ट हो गए, और एक और है बेटा थर्ड। थर्ड क्या है, इफ क्या बेटा, इफ tan x इक्वल टू tan y, देन जो जीएस ऑफ x है, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ x होंगे वो क्या होंगे, n पाई प्लस y। बस इतनी छोटी सी जानकारी के आधार पे, इतने छोटे से इंट्रोडक्शन के आधार पे हम एक्सरसाइज 3.4 करने के लायक हो गए हैं। हमारे में वो कैपेसिटी आ गई, हमारे में वो एबिलिटी आ गई कि हम एक्सरसाइज 3.4 बड़े प्यार से, बड़े आराम से कर लेना। ये नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोट कर लो बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 यदि हमको ये इंस्ट्रक्शन है, क्या, फाइंड पीएस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के लिए यही इंस्ट्रक्शन है। क्या पता करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, tan x इक्वल टू √3 दे रखा है, गिवन क्या गिवन है, tan x इक्वल टू √3। अब देखो बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। tan x इक्वल टू √3 शुरू दे रखा है, तो और tan x इक्वल टू √3 कब होता है बेटा, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 60, और tan 60 को 60/180 6 1 जा 6 6 3 जाओ, ये π/3 आएगा बेटा, tan π/3। ठीक है, ठीक बेटा। तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया, x की वैल्यू π/3 हो गई है, लेकिन हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में
क्या है, ये 0 हो सकता है x की वैल्यू, या 0 से बड़ी हो सकती है, और क्या है 2 पाई से छोटा हो, 2 पाई से छोटा हो। देखें और कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या हमने ये पढ़ा था बेटा कि जो पाई प्लस थीटा हो या पाई माइनस थीटा हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं हो सकते। मतलब हम थोड़ा रफ्ट वर्किंग करते हैं, tan पाई माइनस पाई बाई 3 है, तो ये भी बेटा tan पाई बाई 3 ही देगा। पाई यहाँ पहुंच गया माइनस पाई बाई 3, ये सेकंड में आ गया, लेकिन ये माइनस का देगा बेटा। हमको प्लस का चाहिए, तो ये जब हम प्लस पाई बाई 3 भी कर देते हैं, tan पाई बाई 3 कर देते हैं, तो ये भी हमको प्लस का tan पाई बाई 3 ही देगा बेटा। अब ये पाई प्लस पाई बाई 3 प्लस का tan पाई बाई 3 क्यों होगा? क्यों? पाई के साथ ये कोई एंगल प्लस में ले या माइनस में ले, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं होता। tan है तो tan ही रह जाएगा, tan पाई बाई 3 ही रहेगा। प्लस होगा या माइनस, इसके लिए हम देखें बेटा, ये पाई हो गया प्लस पाई बाई 3 इतना, ये कहां पर गया? सेकंड में, थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो कि tan पाई बाई 3 को आप क्या लिख सकते हो? tan पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? tan एलसीएम ले लोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई इक्वल टू tan 4 पाई अपान 3। अब बस दो ही सॉल्यूशंस होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दो होंगे, क्या? पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। tan x इक्वल टू tan पाई बाई 3 है, एक सॉल्यूशन ये है, मतलब x इक्वल टू पाई बाई 3 है, और tan x इक्वल टू ये है, इसका मतलब x इक्वल टू 4 पाई बाई 3 है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो गए x इक्वल टू क्या? पाई बाई 3 कामा 4 पाई बाई 3। एक तो आंसर ये हो गया बेटा हमारा। और ये जब जनरल सॉल्यूशंस की बात करें, किसकी बात करें? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन का एक स्टैंडर्ड हमारे पास आइडेंटिटी है, किसकी? tan के लिए। tan ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए tan के लिए आइडेंटिटी है हमारे पास क्या? tan x इक्वल टू n पाई। तो इसमें n इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्व विद एन इंटीजर। एक्सप्रेशन ऐसा हो जो जिसमें इंटीजर इन्वॉल्व हो, और ये प्लस y होता ना, y मतलब यहाँ पाई बाई 3 है, हम छोटा वाला एंगल सब लेते हैं इसमें, जहां जो y की वैल्यू है वो हम पाई बाई 3 लेते हैं, छोटा वाला एंगल लेंगे हम, ये वाला एंगल नहीं लेंगे यहाँ। ठीक है, फार्मूला क्या है? इफ tan x इक्वल टू tan y, तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। तो जो ये y है ना बेटा, ये y हम छोटा वाला एंगल लेंगे, पाई बाई 3 लेंगे। तो ये इस तरीके से जो ये चीज है, ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। जनरल सॉल्यूशन एक आंसर आता है यहाँ गया, एक आंसर यहाँ आ गया, तो दोनों चीजें आ गई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया और जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। sec x इक्वल टू 2, क्या पता करना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो sec x है बेटा, जनरल सॉल्यूशन हम बेटा sin, cos और tan का देखा है, cos का देखा है, sec का नहीं देखा है, तो हम इसको cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन sec x इक्वल टू 2 और cos x इक्वल टू 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, और cos x क्यों 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 60 को हम लोग क्या कहते हैं? cos पाई बाई 3।
60 डिवाइडेड बाई 180, तो रेडियन में आ जाता, तो ये पाई बाई 3 आ जाएगा। तो एक बेटा x की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम वही पुरानी बात दोहराएंगे, क्या साइन के साथ हो या कास के साथ, कास प्लस थीटा, कास माइनस थीटा जो है कास थीटा ही रहता है, कास पाई प्लस पाई बाई 3 क्या होगा बेटा, कास पाई बाई 3। ठीक है, कास पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा बेटा, कास पाई बाई 3। मतलब कास पाई बाई 3 को हम इस फॉर्म का भी तोड़ सकते हैं और कास पाई बाई 3 को हम इस फॉर्म का तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ते हैं हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। हैं कास पाई बाई 3 ये हो गया पाई बाई 3 और मतलब हम यहां आ गए, यहां केवल tan पॉजिटिव होता है, दोनों निगेटिव होते हैं, और यहां बेटा पॉजिटिव है, इसका नाम ये हम नहीं ले सकते। पाई पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3, यहां आ गया बेटा, यहां भी ये निगेटिव है, यहां भी निगेटिव, यहां भी निगेटिव। ठीक है, हमको प्लस का लेना है। हम जानते बेटा क्या, कास, कास कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम इसको 2 पाई, क्यों बेटा, इसको हम 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये कास पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कास पाई प्लस पाई बाई 3 हम नहीं ले सकते, क्यों, क्यों ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, तो ये हम नहीं ले सकते। कास पाई माइनस पाई बाई 3 ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं बेटा। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकंड में पड़ रहा है, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। तब अब क्या करें, हमने देखा बेटा, तो ये है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, क्या, कौन सा कौन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, और ये बेटा कॉस है हमारे पास, तो हम ये क्या करें, फोर्थ क्वाड्रेंट का कांसेप्ट लेंगे, यहां हम इसको लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, पाई हो या 2 पाई हो, हमारा ये TF चेंज नहीं होता है, ये हमारा कॉस पाई बाई 3 ही आएगा, और ये आएगा बेटा प्लस का, और प्लस का ही हमको चाहिए। बात समझने की कोशिश करना है, कास हो या साइन, पाई के साथ वो अपना TF चेंज नहीं करता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हमने देखा था पाई प्लस पाई बाई 3 हो तब भी का माइनस में आएगा, क्यों, पाई प्लस पाई बाई 3 कहां पड़ा, यहां पर, ये पाई हो गया इतना पूरा, और प्लस पाई बाई 3 ये कहां पर गया, थर्ड में, और थर्ड में केवल tan पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया, हमको पॉजिटिव लाना था, तो इसका नाम ये नहीं लेंगे। सेकंड की यदि हम बात करें बेटा, तो सेकंड में क्या होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव या कोसेक पॉजिटिव, और यह है बेटा हमारा कास, ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे, हम विचार करते हैं बेटा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ जाए, इसलिए हम इसको 2 पाई पूरा माइनस वापस आ गया, कितना, पाई बाई 3, जो ये एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और बेटा ये पॉजिटिव देगा हमको, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया सोल्यूशन, और कास पाई बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, 3 2 जा 6 पाई माइनस पाई, यानी कॉस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 5 बाई 3 आएगा ना बेटा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये पाई बाई 3 आया, और 3 2 जा 6, 6 में से 1 चला जाएगा, 5 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, हमारा x की जो वैल्यू है वो पाई बाई 3 आ गई, और यहां से 5 पाई बाई 3 आ गया।
ठीक है, ये हो गया हमारा ए का आंसर। ठीक है, क्यों बेटा, समझ आ रहा है ना? ये हो गया हमारा ए का आंसर। ये वेरीफाई करता है जो एंगल है ये 0 से बड़ा है और 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, तो ये 0 से बड़ा हो गया और क्या हो गया 2 से कम है। ये दोनों इस कसौटी को पे खड़े हो जाते हैं। किस कौन सी कसौटी बेटा? क्या कंडीशन है? जो x है वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 और छोटा होना चाहिए किससे? 2 से। ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए x की वैल्यूज की जो लिमिट है वो ये होना चाहिए और इस लिमिट में हमारा आ रहा है इसका मतलब x का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है वो हमारा ये। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं? हमारे पास गिवन आइडेंटिटी होती है, उसी को रख देते हैं। cos x का जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा, cos x है ना बेटा, तो 2n पाई क्या होता है? cos x का जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और y की जगह पे हम छोटा वाला एंगल ले लेंगे π/3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कहता है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या बेटा? cot x इक्वल टू -√3। अब देखो cot x इक्वल टू -√3 दे रखा बेटा, और जनरल सॉल्यूशन जो है वो हम साइन, कॉस और tan के फॉर्म का जानते हैं। फिर हमको बाई चांस कोसेक मिले, सेक मिले या कॉट मिले तो हम उसको साइन, कॉस और tan के फॉर्म पर सेट कर देंगे। ठीक है, ये cot x इक्वल टू -√3 दे रखा है तो लिखेंगे और cot x इक्वल टू क्या tan में चेंज करना है? tan x इक्वल टू cot x का रेसिप्रोकल tan x होता है तो इसका रेसिप्रोकल, इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी -1/√3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मेमोराइज करेंगे बेटा। क्या? tan 1/√, tan वह एंगल जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, tan के लिए वह एंगल जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है बेटा, tan 30 की वैल्यू, किसकी वैल्यू? tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। और tan 30 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? tan π/6। 180 को 6 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। लेकिन है बेटा हमारे पास -1/√3, तो अब याद करो बेटा कि tan कहाँ कहाँ माइनस होता है? tan कहाँ कहाँ माइनस होता है बेटा? इसमें तो होगा नहीं, क्यों? सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें भी नहीं होगा, क्यों? tan इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें और इसमें हो सकता है निगेटिव। कहाँ कहाँ निगेटिव हो सकता है? इसमें और इसमें। तो हम यदि π/6 को पाई -π/6 लिख लें, ये इतना π/6 आएगा पूरे में से, इसको माइनस कर दें, ये एंगल जो आएगा वो हमारा आएगा क्या? पाई, पूरा पाई है ये, उसमें से π/6 माइनस कर दो, ये एंगल आएगा पाई माइनस π/6, यानी 6 और 1, 6 में से जाएगा 5 π/6। ठीक है, तो जो 5 π/6 है, tan 5 π/6 उसकी वैल्यू माइनस इतना आएगी बेटा। क्यों? हम जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan -tan थीटा होता है। ये साल होकर भी क्या आएगा? अभी समझाने के लिए कर बेटा, ये आएगा -tan π/6। क्या tan पाई माइनस थीटा आता है -tan थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि ये बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और tan -tan π/6 इक्वल टू -1/2, सॉरी क्या 1/√3। ठीक है, तो -1/√3 है तो हम इसको इस फॉर्म का लिख सकते हैं, और ये फॉर्म का मतलब दिस और दिस इक्वल टू दिस।
tan पाई माइनस थीटा होता है tan थीटा ही है, लेकिन माइनस आगे आ जाता है। माइनस आगे आ जाने से ये 1/√3 माइनस के साथ आ जाएगी, ये माइनस है बेटा। तो एक हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा हमारा, एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई में से π/6 माइनस कर दोगे तो 5 tan 5 π/6, एक तो सोल्यूशन ये आ गया बेटा, ठीक है। और दूसरा कहां पढ़ सकता है हमारा, इस क्वाड्रेंट में पढ़ सकता है, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव, या तो सेकंड में पढ़ेगा tan कब नेगेटिव आएगा, या फोर्थ में पढ़ेगा tan कब नेगेटिव आएगा। और फोर्थ में पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 पाई चाहिए, और प्लस 2 पाई में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना π/6 को, π/6 को माइनस कर देंगे, जो ये एंगल बनेगा बेटा ये हो जाएगा पाई माइनस π/6, तो इक्वल टू tan क्या होगा 2 पाई ना, ये पूरा 2 पाई होगा, 2 पाई माइनस π/6, ये कितना हो जाएगा साहब होकर के 6 to 12 में समझ चला आएगा 11 tan 11 π/6। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, पीएस क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक तो हो गया हमारा बेटा tan π/5 π/6 की वैल्यू -1/√3 आती, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 5 π/6, क्या हो गया बेटा 5 π/6, ठीक है। और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 6 to 12 में से 1 चला जाएगा 11 π/6, ये हो गया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, n पाई, ये तो जनरल हो गया, प्लस थीटा यानी y हमारा क्या ले लेंगे, छोटा वाला एंगल ले लेंगे, प्लस 5 π/6, ये आंसर हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन का, ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, नोट कर लो। कोसेक x इक्वल टू -2 दे रखा है, क्या दे रखा है, कोसेक x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 के लिए -2, ठीक है। अब कोसेक से तो हम फिर कोसेक का कॉन्सेप्ट जनरल सॉल्यूशंस में हम नहीं जानते, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस तो हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम यही इसको चेंज कर लेंगे, किसमें, साइन में चेंज कर लेंगे, और sin x इक्वल टू -1/2, ठीक है। वही पुरानी बात, क्या बेटा कि sin 30 की वैल्यू π/6 की वैल्यू तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, लेकिन ये माइनस है बेटा, तो हमारे एंगल कहाँ पड़ेगा, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ना इसमें हो सकता है ना इसमें हो सकता है, क्यों, साइन है और नेगेटिव का है, तो कहां पढ़ सकता है बेटा हमारा, ये एंगल पढ़ सकता है, यहां पढ़ सकता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये पाई प्लस π/6, 30 की वैल्यू होती है ना, तो ये π/6, साइन π/6 1/2 होता है, तो माइनस लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6, और साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। ध्यान रखना है बेटा क्या, कि साइन π/6 की वैल्यू तो 1/2 होती है, हमको माइनस लाना है, तो हमको इस फॉर्म का सेट करने के लिए ये लाना पड़ेगा, क्यों, ये हो जाएगा साइन π/6 तो आएगा ही, लेकिन माइनस के साथ आएगा, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस लगा दोगे तो ये आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन तो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन में से ये हो गया कि जो x की वैल्यू है 6 × 6 और 1 5 है, वो हो जाएगी 7 π/6, कौन सा एंगल, 7 π/6
का जो साइन होगा वो -1/2 देगा। ठीक है बेटा। अब इसी एंगल को यदि हम यहां करना चाहें बेटा, है तो हम इसको π/6 को, हाँ π/6 पूरा 2π ले लें और 2π में से π/6 माइनस कर दें। ठीक है, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा, वापस आ जाए यहाँ, है कितना 2π गए पूरा एक राउंड लगा दिया, फिर वापस आ गए कितना π/6। ठीक है, तभी हमारा काम चल जाएगा, है। तो ये अगला क्या हो जाएगा, r sin x इक्वल टू sin कितना 2π - π/6 और sin x इक्वल टू sin 6 to the 11, सो 6 to the 12 में से बन जाएगा 11 sin 11 π/6। तो आपका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या आ गया बेटा, वो आ गया 7 π/6 और 11 π/6। कितना आ गया बेटा, 7 π/6 और 11 π/6। ठीक है, बस अब इसी का जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सॉल्यूशन में x का साइन x इक्वल टू साइन y है, तो जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, और y की जगह पे हम यहाँ लिख लेंगे 7π/6। ठीक है, तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट होते होते एक्सरसाइज 3.4 का पहला सेशन, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है ये आपने खूब बढ़िया से समझा होगा और खूब बढ़िया आत्मसात किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक बेटा, आप बेटा यदि क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, ये सेशन आपको समझ में आया तो आप चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बेटा।